नमस्कार दोस्तों, डीएनएस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो पहला क्लास आपका शुरू हो रहा है और आप अब से जो है आपका सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है ना। आज से हम लोग सेशन की स्टार्ट कर रहे हैं और बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस आपके सामने होगा। पूरी सिलेबस जितनी भी है, जो भी आपके पास यूनिट है मैथमेटिक्स में, टोटल 8 यूनिट है। 8 यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 8 यूनिट हम लोग कंप्लीट करेंगे टोटल, अगर कह सकते हैं तो 8 यूनिट हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये सेशन अब हमारा तब तक चलता रहेगा वो जब तक कि पूरी सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है कि आप हमको जानते हैं। मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर विदुष कुमार हूं और मैं आपके सामने मैथमेटिक्स की स्टडी कराता हूं, ठीक है। आपने मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखा होगा, सेकंड सेमेस्टर में भी देखा होगा और आज आज अब आप थर्ड सेमेस्टर में भी देखेंगे आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, आपकी चीजें कैसी रही, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। कितना हेल्पफुल आपके लिए ये हमारा सेशन होता है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जितनी भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स, बायोस्टैटिक्स, ये सभी जो हैं अब से रन करना शुरू करेगा, ठीक है। तो हमें जहां तक सुटेबल पड़ता है कि हमें कौन सी टॉपिक आपको स्टार्ट करनी चाहिए, किस टॉपिक की हमें शुरुआत करनी चाहिए, वो टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं। हमारा जो आज की जो हमारी टॉपिक स्टार्ट होगा, हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो दूर की बात होगी, यहाँ से हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं देखेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, वो इसकी जस्ट बात होगा। लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो विद्यापीठ का जो सिलेबस है, उस विद्यापीठ के सिलेबस में ये आपका 6 यूनिट है, ठीक है। या फिर जो भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे उसमें थर्ड सेमेस्टर में ये टॉपिक किसी न किसी यूनिट में होगा, आप देख लीजिएगा किस यूनिट में है। लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं विद्यापीठ कि यूनिट के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 6 यूनिट में ये टॉपिक आपको मिलेगा, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये मैं एक बात आपको बता दूं, पिछले जो भी आप हमको देख रहे थे, जिस तरीके से रीडिंग कर रहे थे, वो अब जो है इसमें काफी इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा और कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। पढ़ने के तरीके में मैं भी आपको इंप्लीमेंट कराऊंगा कि आप कैसे और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, सभी चीजें आपको मिलेगा, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूनिट 1 नहीं है, ये यूनिट आप कर लीजिएगा। ये यूनिट है आपका 6 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूनिट 1 नहीं है, ये यूनिट आपका 6 है, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये जो यूनिट है आपका 6 है। कौन सा यूनिट है? 6 यूनिट है, ठीक है ना। आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये थोड़ा टाइपिंग में एरर हो गया है, मैं उसको अगली बार बता दूंगा तो वो कैच कर लेगा, ठीक है। तो 6 यूनिट है आपका, ये 6 यूनिट आपको मिलेगा यहाँ पे रीडिंग करने के लिए, ठीक है। देख लीजिए यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपका 6 यूनिट है, ठीक है ना। कौन सा यूनिट है? 6 यूनिट है, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये आपका 6 यूनिट है, अगली बार से जो टाइपिंग मिलेगा वो सही मिलेगा आपको। 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट का ये पहला लेक्चर आपके सामने है, आप देख सकते हैं। आज से हम अपने टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस चीज को आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। इस चीज को आप जानने की कोशिश करिएगा और यहाँ से चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा, ठीक है, क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत आराम से इस सब चीजों को देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, आप देख सकते हैं। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के पहले हमारा क्या होता है? इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है? देखिए क्या बोला है यहाँ पे, लेट के पी कॉमा टी, के जो है वो क्या है? पी कॉमा टी बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स पी एंड टी। ये फंक्शन से दो वेरिएबल हमारे पी और टी के हमारे क्या है? के हमारा क्या है? फंक्शंस है और बोल रहा है कि वेयर पी इज पैरामीटर मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स। पी हमारा क्या है? के हमारा फंक्शन है पी और टी का, ठीक है। के फंक्शन है पी और टी का, जहाँ पे पी हमारा क्या है? पैरामीटर है, ठीक है। पी हमारा क्या पैरामीटर है और ये इंडिपेंडेंट ऑफ टी है। पी जो है वो भी पैरामीटर है, टी भी जो है वो भी आपका पैरामीटर है। पी और टी दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंडेंस नहीं है। द फंक्शन एफ ऑफ पी, अब ध्यान से देखिएगा, द फंक्शन एफ ऑफ पी डिफाइंड बाय द इंटीग्रल। किसी फंक्शन एफ ऑफ पी को हम डिफाइन कर रहे हैं, किस तरीके से हम डिफाइन करें? एफ ऑफ पी इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के पी कॉमा टी एफ ऑफ टी डी। ध्यान से देखिएगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के पी कॉमा टी एफ ऑफ टी डी। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के पी कॉमा टी एफ ऑफ टी डी। तो इस एफ ऑफ पी को हम बोलते हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं? इस एफ ऑफ पी को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ये बहुत बढ़िया चीज डाला गया यहाँ से, समझ रहे हैं। और मेंशन कर रहा है कि वेयर एफ ऑफ टी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, के एफ ऑफ पी को हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। किसका? एफ ऑफ टी का। कैपिटल एफ ऑफ टी का हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय टी एफ ऑफ टी, ठीक है, टी एफ ऑफ टी। द फंक्शन
के पी कामा टी इज कॉल्ड द कर्नल। इस के को हम क्या बोलते हैं? कर्नल। जो ये आप कह रहे थे ना, इसको हम क्या बोलते हैं? कर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि के हमारा मान लीजिए दो वेरिएबल का फंक्शन है, पी और टी का। ठीक है, और पी हमारा कोई पैरामीटर, जबकि टी भी हमारा कोई पैरामीटर होगा, लेकिन यहाँ पे पी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। समझ रहे हैं? क्लियर है ना? तो पी हमारा कोई पैरामीटर है, तो अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ ऑफ पी, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ ऑफ पी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के पी कामा टी इनटू एफ ऑफ पी, समझ रहे हैं? इनटू देखिए माइनस के इंफिनिटी से इंफिनिटी के पी कामा टी और एफ ऑफ टी dt, एफ ऑफ टी dt, ये इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? इस कॉल्ड द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म बोलते हैं ऑफ एफ ऑफ टी, कैपिटल एफ ऑफ टी की बात कर रहा है। इस एफ ऑफ टी का ये एफ ऑफ पी जो होता है वो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता है। इसको हम किससे डिफाइन करते हैं? टी एफ ऑफ टी से डिफाइन करते हैं। किससे डिफाइन करते हैं? टी एफ ऑफ टी से हम डिफाइन करते हैं। और जहां पे एफ ऑफ जो फंक्शन है ना, जो कि आप के कामा पी कामा टी को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। मेरे एग्जाम में ये नहीं आएगा, ये चूंकि डिफिनेशन हमें स्टार्ट करना था इसलिए हमने यहाँ से आपको बताया। ठीक है, क्योंकि मैं डिफिनेशन स्टार्ट करना था तो सबसे पहला डिफिनेशन यही आता है। इसके बाद वाला जो डिफिनेशन होता है वो हमारे एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इसी पे हमारा पूरा यूनिट है। इसी पे हमारा क्या है? पूरा यूनिट है। समझ में आया? चलिए देखिए क्या बोला, इफ द कर्नल के पी कामा टी। अब अगर कर्नल को ही हम डिफाइन कर दे रहे हैं, कर्नल को क्या डिफाइन करें? जो हम कर्नल हो रहा था के पी कामा टी, इसको पी और टी का जो वेरिएबल होकर हम एक फंक्शन के बना रहे थे ना, तो उसमें हमने कंडीशन डाल दिया कि ये कर्नल इस तरीके से डिफाइन होगा कि अगर टी की वैल्यू हम जीरो से लेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? टी की वैल्यू हम जीरो से लेस कर रहे हैं, तो कर्नल की वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन टी की वैल्यू अगर जीरो या जीरो से ग्रेटर कर रहे हैं तो उस कर्नल की वैल्यू ई के पावर माइनस पीटी होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया यहाँ से, मतलब माइनस इंफिनिटी। ध्यान से देखिएगा, मतलब ई की पावर माइनस पीटी होगा जबकि जब टी की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा। जैसे मॉड एक्स डिफाइन नहीं करते हैं आप, आपको याद होगा जब आप मॉड एक्स डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दो बातें होती है। अगर आप मॉड एक्स को डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि जब x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा तो x होगा, जब x वैल्यू लेस और इक्वल टू जीरो होगा तो यहाँ से क्या होगा? माइनस x होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात बोल रहा है, बट यहाँ पे लेस देन जीरो पे जीरो हो रहा है और ग्रेटर और इक्वल टू जीरो पे e की पावर माइनस पीटी होता है। इस तरह से अगर कर्नल को डिफाइन कर देते हैं तो बताइए एफ ऑफ पी की वैल्यू क्या होगा? फिर एफ ऑफ पी की जो वैल्यू जो आप बोल रहे थे ना माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, आप देखिए जो आप बोल रहे थे ना माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, इसको हम दो पार्ट में तोड़ दे रहे हैं। माइनस इंफिनिटी से जीरो तोड़ दे रहे हैं क्योंकि जीरो में ही ये ब्रेक कर रहा है, और फिर क्या कर रहे हैं? जीरो से हम माइनस इंफिनिटी ले रहे हैं, जीरो से प्लस इंफिनिटी ले रहे हैं। तो अब आप बताइए जब माइनस इंफिनिटी से जीरो, मतलब जब टी की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से जीरो का मतलब क्या हुआ? जब टी की वैल्यू लेस देन जीरो हुआ, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से जीरो का मतलब क्या हुआ? टी की वैल्यू लेस देन जीरो हुआ, और जब लेस देन जीरो होगा तो उसमें जो कर्नल की वैल्यू का तो जीरो होगा ना, तो जब जीरो डालेंगे कुछ भी इसके साथ डालेंगे तो पूरा तो जीरो हो जाएगा, इसलिए पूरा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, जीरो डालेंगे कि नहीं, और एफ ऑफ टी डालेंगे और dt डालेंगे कि नहीं, तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा जीरो, और जीरो से इंफिनिटी में जब वैल्यू होती है टी की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता है, इस समय e की पावर माइनस पीटी होगा। ये देखो लिखा है, ये k की वैल्यू ही है, e की पावर माइनस पीटी एफ ऑफ टी dt, तो फाइनली बस वही वाला टर्म यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा एफ ऑफ पी, इस एफ ऑफ पी को हम क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, द फंक्शन एफ ऑफ पी डिफाइंड बाय द इंटीग्रल फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं, डिफाइंड बाय द इंटीग्रल फर्स्ट इज कॉल्ड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। समझ रहे हैं? इस तरह के जो एफ ऑफ पी को अगर हम इस तरीके से डिफाइन कर दे रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाप्लास। पहले क्या था? इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म था जब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी था, लेकिन अगर कर्नल को डिफाइन कर दिया, e की पावर माइनस पीटी मैंने डिफाइन कर दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी, एंड इट इज रूटेड बाय एल एफ ऑफ टी और या फिर एफ बार पी। समझ रहे हैं? एल एफ ऑफ टी ये फेमस होता है, समझ रहे हैं? एल एफ ऑफ टी या फिर एफ ऑफ पी भी बोल सकते हैं, एफ ऑफ पी भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एल एफ ऑफ टी होता है। ठीक है, वहां पे टी एफ ऑफ टी था, यहाँ पे क्या है? एल एफ ऑफ टी। जब लाप्लास बोलेंगे तो एल एफ ऑफ टी आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है भाई? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, इसमें हम लोग देख सकते हैं एक टेबल मैंने आपके सामने बनाया है, एफ ऑफ टी मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शन। क्या है? एफ ऑफ टी है, और यहाँ पे क्या है? एल एफ ऑफ टी है। मतलब अगर फंक्शन की वैल्यू 1 है तो उसमें एल एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या होगा? 1/p होगा। मैं प्रूव करूंगा, अभी आपके सामने मैं प्रूव करूंगा, घबराइए नहीं। ठीक है, अब जब एफ ऑफ टी की वैल्यू, वहां पे जो मैं एफ ऑफ टी दे रहा था ना, ये जो एफ ऑफ टी दे रहा है ना, इसकी वैल्यू बोल रहा है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट, मतलब 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? ऐसे ही बोलेंगे ना, 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? ठीक है, इस 1 की जगह पे मैं अगला जगह एफ ऑफ टी की जगह पे मैं क्या बोला?
टी के पावर एन, क्या बोला, टी के पावर एन, मान लीजिए एफ ऑफ टी बराबर टी के पावर एन हो गया, तो टी के पावर एन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एन फैक्टर बटे पी की पावर एन प्लस वन होता है। और टी के पावर ए अगर है, मान लीजिए ए है, तो इसको क्या बोलते हैं, गामा में ए प्लस वन अपन पी के पावर ए प्लस वन, वही चीज है, चाहे टी की पावर एन करिए या फिर टी की पावर ए करिए, मतलब वही होता है। और e की पावर at का होता है 1 अपॉन p माइनस a होता है। और अगला देखेंगे तो sin at का जो होता है वो a बटा p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। cos at का तो p बटा p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। साइन हाइपरबोलिक करेगा तो वही चीज होता है, बस बीच में माइनस डाल देते हैं। कॉस हाइपरबोलिक हुआ तो वही रहेगा, बस बीच में माइनस डाल देते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना चीजें हैं, 8 हैं। कितने हैं, 8 हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो हम आठों का प्रूफ आपके सामने कर रहे हैं, आप एकदम आसानी से देखिए, इसकी प्रूफ भी एग्जाम में आपके सामने आते हैं। ठीक है, जैसे पहला प्रूफ आप देख सकते हैं, जो प्रूफ पहला अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला जो प्रूफ होता है, जो पहला है, बोल क्या रहा है कि f ऑफ t की वैल्यू क्या डाल रहे हैं, 1 डाल रहे हैं। तो आपसे क्या बोला है, l f ऑफ t बोल रहा है। ठीक है, तो l f ऑफ t की जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है, आप लिखेंगे 0 से इंफिनिटी लिखेंगे, e के पावर माइनस का pt लिखेंगे इंटू f ऑफ t लिखेंगे इंटू dt लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप लिखेंगे 0 से इंफिनिटी लिखेंगे, e के पावर माइनस का pt लिखेंगे इंटू f ऑफ t की जगह पे क्या डालेंगे, 1 डालेंगे इंटू dt डालेंगे। e के पावर माइनस pt का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, e की पावर माइनस pt का। अब ध्यान से देखिएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप लिखेंगे माइनस, आप आगे लिखिएगा माइनस लिखिएगा, e की पावर माइनस pt लिखिएगा, समझ रहे हैं। e की पावर क्या लिखिएगा, माइनस का pt लिखिएगा, अपॉन क्या लिखेंगे, p लिखेंगे, और लिमिट क्या डालेंगे, 0 से इंफिनिटी डालेंगे। ये इंटीग्रेशन समझ में आया सबको, क्लियर है। ये ऐसे मैंने इंटीग्रेशन किया है, e की पावर ax का जो dx होता है वो होता है e की पावर ax अपॉन क्या होता है, a होता है, क्योंकि एक जिसको मानते हैं उसका dx करके डिवाइड भी तो करते हैं, तो वही चीज मैंने यहाँ पे किया है, e की पावर माइनस pt है, क्योंकि माइनस माइनस को मैंने पहले लिख दिया है इसलिए केवल p नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, e की पावर माइनस x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का माइनस e की पावर माइनस x होता है, वो लिखा मैंने। अब जब लिमिट डालेंगे आप तो पहले माइनस को बाहर कर लीजिए, ठीक है, आप p को भी बाहर करके, ये जो t की वैल्यू है, किसकी वैल्यू, t की, तो खाली t की प्लेस पे रखेंगे, तो 1/p को मैंने बाहर कर लिया। आप लिखेंगे e की पावर माइनस इंफिनिटी लिखेंगे, और यहाँ से जब 0 डालेंगे तो e की पावर 0 डालेंगे यहाँ से, और आपको पता है e की पावर माइनस इंफिनिटी के लिए 0 होता है, यहाँ से लिखेंगे माइनस 1/p डालेंगे, और यहाँ से 0 और e की पावर माइनस 1 की वैल्यू 1, यहाँ से फाइनली आपको कितना मिलेगा, 1/p मिलेगा। तो यही तो आया था, मतलब l जो होता है कांस्टेंट फंक्शन का जो होता है वो कितना होता है, 1/p होता है, याद रखिए, अभी जस्ट यही तो बताया था, 1/p होता है, क्लियर है। 1 बाई क्या होता है, 1/p होता है, क्लियर है, 1/p, समझ में आया, ये क्लियर है सबको, क्लियर है, ये पहला समझ में आ गया, क्लियर है ना। इस तरह से कर लेंगे कि नहीं, इसी तरीके से हम सेकंड वाला करेंगे, t e की पावर n, किसका करेंगे, t की पावर n, ध्यान रखिएगा, t की पावर n। अगर हम सेकंड की बात करते हैं, सेकंड क्या होता है, l t के पावर n बोल रहा है, क्या बोल रहा है, l t के पावर n। तो चूंकि आपको पता है, ये ध्यान से देखिएगा, सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, f ऑफ t बराबर हम क्या ले रहे हैं, t की पावर n ले रहे हैं। देखिए याद रखिएगा, वहां 1 का क्या होता है, 1 अपॉन p होता है, याद रखिएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन याद करना बहुत जरूरी है। मैं आपको प्रूफ तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे रिजल्ट में चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब आपको पता है कि L f ऑफ t बराबर होता है क्या है, बताइए। आप लिखेंगे 0 से इंफिनिटी लिखेंगे, e की पावर माइनस का pt लिखेंगे इंटू f ऑफ t लिखेंगे, और ये dt, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन होता है कि नहीं होता है, बताइए, होता है ना। तो आप लिखेंगे 0 टू इंफिनिटी लिखेंगे, e की पावर माइनस का pt लिखेंगे इंटू t की पावर क्या लिखेंगे, n लिखेंगे इंटू क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आप इसको लिख सकते हैं 0 टू इंफिनिटी लिख सकते हैं, e की पावर माइनस का pt लिख सकते हैं इनटू क्या लिखेंगे, t की पावर n माइनस 1 लिखेंगे, और प्लस 1, मतलब n प्लस 1 माइनस 1 डालेंगे। ठीक है, होता क्या है, जैसे गामा में n का जो डिफिनेशन होता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये मैंने सेट कर दिया है, किस पे सेट कर लिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, चूंकि आपको पता है सिंस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, e की पावर माइनस का ax होता है, और ठीक है, e की पावर माइनस ax होता है, और x की पावर क्या होता है, n माइनस 1, मतलब n माइनस 1 होता है, तो इंटू dx जो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है गामा में, मतलब n, गामा में n होता है, क्या होता है, गामा में n होता है, तो गामा में n की वैल्यू होता है e की पावर माइनस गामा में n अपॉन, गामा में n अपॉन a के पावर n होता है, क्या होता है, गामा में n अपॉन a के पावर n होता है। जब यहाँ पे a रहेगा तब, नहीं रहेगा तो सीधे वही डालेंगे, ठीक है। तो क्या डालेंगे यहाँ से, आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ से, e के पावर माइनस h, e के पावर n माइनस 1 dx जो होता है, ये आप पढ़े हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, मेरे ख्याल से पहले सेमेस्टर में नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, बट इसका यूज हम करते हैं, गामा में n हम इसका यूज कर रहे हैं,
पढ़ाएंगे, जब आपको जब डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाएंगे तो उसमें ये मिलेगा आपको, बट इस यहाँ पे आप इसका यूज करना सीखिए पहले, ठीक है। एक गामा में n है, क्या है, गामा में n अपॉन a की पावर n है, इसको बोलते हैं a की पावर माइनस x, a की पावर n माइनस 1 इंटू dx होता है। यूज करेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको सेट करेंगे तो क्या होगा बताइएगा, a की पावर माइनस x, a की जगह पे क्या है, p है, और गामा में n है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, n प्लस 1 है, तो आप लिखेंगे गामा में क्या लिखेंगे, n प्लस 1 अपॉन क्या लिखेंगे, a के पावर क्या लिखेंगे भाई, n लिखेंगे, ठीक है। लेकिन a नहीं, यहाँ पे p है, क्या है, यहाँ पे पावर क्या है, p है, तो आप लिखेंगे p की पावर n। इसको आप लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बटे p की पावर n भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी होता है गामा में n प्लस 1 बराबर होता है n फैक्टोरियल, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है। ये सब चीजें ऐसी ही बहुत ही सिंपल है, जब आपको उस टाइम पे पढ़ाया, मेरे ख्याल से अगर आप जानते तो ठीक है, नहीं जानते तो इसको थोड़ा रिमाइंड करिए, क्योंकि हमने 6 यूनिट से स्टार्ट किया है, इसका मतलब थोड़ा बहुत हल्का सा पीछे का यूज होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए परेशान मत होइए, वो आपको लेकिन आप थर्ड सेमेस्टर का पढ़ रहे हैं ना, तो ये तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा। हाँ हाँ, आप तो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो ये तो आपने पढ़ा होगा, तो ये आपको पता है गामा में n प्लस 1, मैंने ही पढ़ाया होगा आपको, गामा में n प्लस 1 बराबर होता है n फैक्टोरियल बटे p के पावर, और यहाँ से p के पावर n। तो ये देखिए सेकंड वाला रिजल्ट जो मैंने आपको बता नहीं रहे थे, ये देखिए क्या था सेकंड वाला रिजल्ट, देखिए t के पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है क्या है, देखिए गामा n फैक्टोरियल बटे p के पावर n प्लस 1 होता है कि नहीं होता है, होता है ना, देखिए वही लिखा गया यहाँ पे, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अगला देखिए क्या है, इसको भी कर लीजिएगा, उसी तरीके से होगा, सिंपल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। e की पावर 80 का हम आपको बता दे रहे हैं, चौथा वाला, ठीक है, हम आपको चौथा वाला बता दे रहे हैं e की पावर 80 का, ठीक है। चौथा वाला देखिएगा, जब हम f ऑफ x इज इक्वल टू मतलब f ऑफ t बराबर क्या लेते हैं, e की पावर 80 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, e की पावर 80 ले रहे हैं। तो अगर मैं बोलूंगा कि बताइए l f ऑफ t का डिफिनेशन क्या होता है, सभी लोग जल्दी से दोहराओ, आप लिखोगे 0 से इंफिनिटी लिखोगे, e की पावर क्या लिखोगे, e की पावर अपने से लिखोगे, e की पावर pt लिखोगे इनटू f ऑफ t dt। ये होता है कि नहीं होता है भाई, ये होता है, क्योंकि f ऑफ t बराबर क्या डाले, e की पावर 80 डाले हैं, तो आप लिखेंगे l e की पावर 80 जो लिखेंगे आप 0 टू इंफिनिटी लिखेंगे, e की पावर माइनस का pt लिखेंगे, इनटू लिखेंगे e की पावर 80 लिखेंगे, इनटू क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। आप इसको देख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 0 टू इंफिनिटी लिखेंगे। अब जब दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, आप लिखेंगे माइनस का p प्लस का a कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से क्या लिखेंगे, t लिखेंगे और dt लिखेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था, जितना है उसको पूरा लिखिए, क्या लिखेंगे, e की पावर माइनस का p प्लस a लिखेंगे, और यहाँ से क्या e की पावर माइनस का p प्लस a लिखेंगे, ठीक है, ये लिखेंगे कि नहीं, ठीक है ना, हाँ। और अपॉन क्या लिखेंगे, अपॉन लिखेंगे माइनस का p प्लस a लिखेंगे, ठीक है, अपॉन में क्या लिखेंगे, माइनस का p प्लस a लिखेंगे, और ठीक है, और यहाँ से क्या लिखेंगे आप, लिमिट डालेंगे 0 टू इंफिनिटी, क्लियर है। जिसको मानते उसका डीडीएक्स भी करते हैं, ठीक है, ये मैंने माना है और इसको हमने डीडीएक्स भी कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ, ये इंटीग्रेशन समझिए, तो इंटीग्रेशन का काम है ना, ये तो कर सकते हैं आप आसानी से, बहुत बढ़िया, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा बताइए, तो आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1 अपॉन, यहाँ से देख सकते हैं माइनस p प्लस a को मैंने बाहर कर लिया, केवल लिमिट हम इस पे डाल रहे हैं, तो आप देखिए बाहर t डाल देते हैं, यहाँ t भी होगा, तो t की जगह पर हम इंफिनिटी डालेंगे, क्योंकि हमको माइनस कॉमन लेना चाहिए था। हाँ, एक बार काम करिए ना, माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि माइनस को कॉमन लेंगे तभी थोड़ा सा इंटीग्रेशन और सिंपल हो जाता है। एक काम करिए, आप माइनस को कॉमन लीजिए, फिर t को बैठाइए, ठीक है, आप माइनस को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या होगा बताइए, e की पावर माइनस हो जाएगा, p माइनस से हो जाएगा, इंटू टी हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन अभी जैसे मैंने आपको बताया था, आप माइनस लिखेंगे, e के पावर क्या लिखेंगे, p माइनस से लिखेंगे, बाहर t लिखेंगे, बटे क्या लिखेंगे, बटे जितना मान है उसको डिवाइड करेंगे, तो p माइनस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है, वही बात है। और लिमिट क्या डालेंगे आप, 0 से इंफिनिटी। ये इंटीग्रेशन सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, e की पावर माइनस से x बराबर होता है माइनस e की पावर माइनस x अपॉन a होता है, वही चीज मैंने लिखा है, ठीक है। इंटीग्रेशन क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन p माइनस a डालेंगे यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से क्या डालेंगे, e की पावर इंफिनिटी डालेंगे तो e की पावर माइनस हो जाएगा, और यहाँ से p माइनस a इंटू इंफिनिटी, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी ही होगा, समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से t की पावर इंफिनिटी डालेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंफिनिटी ही आएगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, 0 डालेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, माइनस a की पावर 0 हो जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 बाई p माइनस a हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, 0 होगा, यहाँ से क्या होगा, 1 होगा। ये 0 कैसे हो गया, समझ में आया,
e की पावर माइनस इंफिनिटी है ना, उसको नीचे लाओ तो 1 बटा e की पावर इंफिनिटी होगा, और e की पावर इंफिनिटी को लिए इंफिनिटी होता है, 1 बाई इंफिनिटी कितना होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, तुम लोग ध्यान से सुन नहीं रहे हो मेरे ख्याल से। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, p माइनस ए हो जाएगा। तो याद रखिएगा l e के पावर 80 अगर बोलेगा तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन p माइनस ए लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूंगा यही मैं अगर प्लस कर दूं तो क्या लिखेंगे आप, l e की पावर माइनस 80 अगर आप लिखते हैं तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, p प्लस ए हो जाएगा। मतलब एक जो है माइनस में होता है तो प्लस होता है, प्लस में होता है तो माइनस होता है। देखिए यही आपने लिखा भी है, मैं आपको दिखाते चलता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल। देखिए e की पावर 80 क्या लिखा है, 1 अपॉन p माइनस ए लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है ना आपने, क्लियर है कि नहीं है, बोलिए भाई। बहुत बढ़िया, इस तरह से समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। l e की पावर 80 का जो इंटीग्रेशन लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन p माइनस ए होता है। क्या होता है, 1 अपॉन p माइनस ए होता है। ठीक है, समझ रहे हैं, और e की पावर माइनस 80 करेंगे तो 1 अपॉन p प्लस ए होगा। याद रखना ये सब फॉर्मूले हमको चाहिए। अगला देखो क्या है, साइन 80 है ना, अगला का प्रूफ देखो कैसे करते हैं। अगला प्रूफ देखो भाई, ये भी नोट कर लेना, ये होता है। ठीक है, अगला देखो, अगर हम क्या कर लेते हैं, चौथा के बाद पांचवा देखिएगा, एफ ऑफ टी बराबर मैं क्या ले लेता हूं, साइन 80। क्या लेते हैं, साइन 80 ले रहे हैं। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, एल साइन ऑफ 80 बोल रहा है, तो आपको पता है एल एफ ऑफ टी का डिफिनेशन होता है 0 टू क्या होता है, इंफिनिटी होता है, e की पावर माइनस का pt होता है इनटू क्या होता है, साइन 80 होता है। एक बात मैं आपको और बता दूं, कुछ किताबों में p की जगह पे s यूज करता है। क्या यूज करता है, s। तो जब मैं p पैरामीटर यूज कर रहा हूं वो s पैरामीटर यूज करेगा, मतलब कर्नल में ही पहले ही बोल देगा कि कर्नल जो है वो p का t नहीं, वो s का t है। तो याद रखिएगा जितने भी जगह मैं p लिख रहा हूँ सारा s हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन एकदम नहीं होना चाहिए आपको, मेरे ख्याल से कंफ्यूजन तो बिल्कुल आपको होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और आपको पता है e की पावर माइनस ax sin 80 dt का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता क्या है, वो क्या होता है बताइए भाई, आपको पता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिएगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, e की पावर, आपको ये पता होगा, ध्यान से देखिएगा, चूंकि e की पावर ax और यहाँ से जो लिखते हैं साइन bx लिखते हैं, क्या लिखते हैं, साइन bx लिखते हैं, और dx जो इंटीग्रेशन होता है e की पावर ax साइन bx इंटू dx का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, वो होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, आप ये पढ़े भी होंगे, तो e की पावर ax होता है, क्या होता है, e की पावर ax अपॉन क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है ना, e की पावर ax होता है, e की पावर ax होता है, और क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, और क्या होता है, a साइन bx माइनस b cos bx, a साइन bx, a साइन bx माइनस b cos bx होता है, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम उसको सॉल्व कर पाएंगे और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, e की पावर ax sin bx dx बराबर होता है क्या है, e की पावर ax बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ से a sin bx माइनस b cos bx होता है। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सेट करना चाहेंगे तो, अगर मैं सेट करना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, आप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से तो आप लिखेंगे e की पावर माइनस का pt लिखेंगे बटे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये है a स्क्वायर की जगह पे क्या है, a स्क्वायर की जगह पे अगर आप सेट करेंगे तो a की जगह पे p है और b की जगह पे क्या है, a है। तो अगर आप इसको सेट करना चाहेंगे तो आपका क्या होगा, p स्क्वायर होगा, इस पे सेट करिए और यहाँ से क्या मिलेगा, a स्क्वायर होगा। ठीक है, और अंदर क्या लिखेंगे, a, लेकिन a की जगह पे क्या है, माइनस p है, तो माइनस p लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, साइन क्या लिखेंगे, ax लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, माइनस b लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, cos क्या मतलब b क्या लिखेंगे, b की जगह पे तो a ही है ना, माइनस a, और cos क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। ठीक है, लिमिट क्या डालेंगे, 0 से इंफिनिटी, तो लिमिट अगर मैं 0 से इंफिनिटी डाल देता हूं, ध्यान दीजिएगा, पूरी पे मैं लिमिट डाल देता हूँ, 0 से इंफिनिटी डाल दूंगा, तो अगर आप इंफिनिटी यहाँ पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस, ये देखिए e की पावर माइनस इंफिनिटी होगा, होगा कि नहीं होगा, e की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है,
तो पूरा तो जीरो कर देगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो फाइनली ये जीरो हो गया, माइनस होगा, और जब जीरो डालेंगे तो ये क्या होगा, 1 होगा। तो 1 अपन क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर होगा, अंदर क्या होगा, माइनस का पी होगा, और यहाँ से जब जीरो डालेंगे तो बी 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 की जगह पे क्या ए है, और यहाँ पे भी ए ही कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ए ही रहेगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। यहाँ बी तो है ही नहीं, बी तो फॉर्मूले में है ना, तो यहाँ पे क्या है, बी तो फॉर्मूले में है ना, तो cos ax ही कर लीजिएगा, cos ax ही कर लीजिएगा। फिर ये तो सही था ना, वो तो उसमें सही था ना, ठीक है, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जब जीरो डालेंगे x की जगह पे, जब x नहीं t होगा, सॉरी यहाँ x नहीं होगा, यहाँ t होगा, t में लिख रहे हैं ना, इंटीग्रेशन t में करना है तो t में डालेंगे, ठीक है। तो t की जब डालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का p, और यहाँ से साइन जीरो, ठीक है, तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, a मिलेगा, इंटू क्या मिलेगा, cos जीरो बोले कितना होता है, 1 होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस मिलेगा, 1 अपॉन क्या मिलेगा, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलेगा, अंदर क्या मिलेगा, जीरो, और माइनस का क्या मिलेगा, ए, सॉल्व करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए बटे क्या मिलेगा, पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर मिलेगा। तो फाइनली देख सकते हैं एल एल जो है, आप देख सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एल साइन ऑफ 80 जो होता है वो क्या होता है भाई, होता है ए बटा क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। याद रहेगा कि नहीं, याद रहेगा भाई, क्लियर है ना। इसी तरीके से कॉस वाला भी कर लेंगे कि नहीं, तो हम सिमिलरली डाल दे रहे हैं, यहाँ से सिमिलरली हम डाल दे रहे हैं, सिमिलरली आप कॉस वाला भी कर लेंगे। एल, ये सब प्रूफ कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। कॉस में डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पी होगा, और नीचे क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर होगा। कॉस में ऊपर पी आता है, साइन में ऊपर ए आता है, याद रखिएगा। और इसी का जब हाइपरबोलिक करेंगे, एल साइन हाइपरबोलिक करेंगे, अगर हम इसमें एल साइन हाइपरबोलिक डाल देते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, एल साइन हाइपरबोलिक जब 80 होता है तो वहां से जानते हैं क्या होता है, वहां से होता है वही रहेगा, बस बीच में माइनस हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। प्रूफ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है इसका। एल कॉस हाइपरबोलिक 80 जब लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस, मतलब यहाँ से हो जाएगा पी बटा पी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाता है, याद रखिएगा। यही फॉर्मूले हैं, इतने ही फॉर्मूले से हम आज के जितने भी क्वेश्चन है याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आपके सामने ये सब प्रूफिंग है, जिस तरह से मैंने प्रूफ किया है। जब कॉस का लेकर आएंगे तो फॉर्मूला यही चलेगा, e की पावर माइनस पी टी कॉस 80 जब यहाँ पे लगेगा, और वहां जो फॉर्मूला था e की पावर ax अपॉन e की पावर ax अपॉन a प्लस b स्क्वायर, यहाँ से जो फॉर्मूला हो जाएगा। कॉस में क्या हो जाएगा भाई, कॉस में अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, होता है a cos bx प्लस b cos b sin bx, ठीक है। यहाँ से a cos bx प्लस का b sin bx हो जाता है। a cos bx प्लस का b sin bx जब आप यूज करेंगे, इसमें जब आप प्रूव करेंगे a cos bx प्लस b sin bx आप यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, a cos bx प्लस का b sin bx। और ये 12th में इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा होगा, 12th के इंटीग्रेशन में आपने इस चीज को पढ़ा होगा, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और हम कोई भी डिफरेंट यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, याद रहेगा। इस तरह से सारी चीजें आप देख सकते हैं, ये जितनी भी टेबल में सारी चीजें हैं, जो भी मैंने आपके सामने जो भी ये टेबल बनाए हैं, इस टेबल के सारे प्रूफ मैंने आपको बता दिए। आप देख सकते हैं 1 का क्या होता है, 1 बाई पी होता है, मेरे साथ याद करिए, 1 का क्या होता है, 1 बाई पी होता है। टी की पावर n का क्या होता है, गामा में n प्लस वन अपान टी की पावर n प्लस वन। या तो इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला इंटीग्रेशन में x की पावर n इंटू dx, मैंने आपसे इंटीग्रेशन में क्या बोला, मैंने आपसे इंटीग्रेशन में बोला x की पावर n इंटू dx बताइए, तो आप क्या बताते हैं, x की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन बताते हैं। वही यहाँ पे भी होगा, बस वहां पे गामा में n प्लस वन अपान x p के पावर n प्लस वन हो जाता है, ठीक है। p की पावर n प्लस वन, वेयर p इज द पैरामीटर, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको डिफाइन कर दिया था, ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डिफाइन कर दिया था। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, समझ में आया। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लगा रहा हूं, आप उसको देख सकते हैं, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा। याद रखिएगा 1 का क्या होता है, 1 बाई पी होता है, टी की पावर n का क्या होता है, गामा में n प्लस वन अपॉन पी की पावर n प्लस वन, या फिर गामा में n प्लस वन को हम n फैक्टोरियल भी बोलते हैं, तो n फैक्टोरियल अपॉन पी के पावर n प्लस वन डालते हैं, ठीक है, समझ में आया। फिर साइन एटी का देखिए क्या होता है, a बटा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस एटी का क्या होता है, p बटा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साइन हाइपरबोलिक का क्या होता है, a बटा पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कॉस हाइपरबोलिक का क्या होता है,
p बटा p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। याद रखिएगा इस बात को। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, प्रूफ आपको करने आना चाहिए। जितने भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि बस मैं याद कर लूं, याद करके क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर प्रूफ करने के लिए आ गया तो फिर आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रूफ करने आना चाहिए। जितने मैंने प्रूफ कराया उसको करिएगा, और जो मैंने सिमिलरली लिखा है उसको भी आप प्रूफ करिएगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन आज से स्टार्ट होगा, इतनी बेसिस पे आज का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। याद रखिएगा होल स्क्वायर तो है लेकिन टी स्क्वायर, ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसको ओपन कर दीजिए। जैसे ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, टी की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 टी स्क्वायर होता है। याद रखिएगा l जो होता है वो अलग अलग सब पे लग जाएगा, प्लस माइनस अगर बीच में है ना तो l सब पे अलग अलग लगेगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं l, क्या लिख सकते हैं, टी की पावर 4 प्लस l 1 डाल सकते हैं प्लस l 2 की पावर 2 टी स्क्वायर डाल सकते हैं, ठीक है। ध्यान से टी की पावर 4, ध्यान से देखिएगा अभी जस्ट मैंने बताया था टी की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जो जितना भी पावर है उसमें एक जोड़ दो, तो क्या लिखोगे 4 प्लस 1 अपॉन क्या लिखोगे टी की पावर 4 प्लस 1। समझ में आया? और 1 का तो अभी जस्ट p की पावर 4 प्लस 1, p की पावर 4 प्लस 1 करिए या फिर s की पावर 4 प्लस 1 करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसका तो आपने बताया था p लिखेंगे और यहाँ से क्या करेंगे 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर कर दीजिए। टी स्क्वायर का क्या होता है अभी जस्ट आप देख रहे थे, तो क्या लिखेंगे टी स्क्वायर का, तो लिखेंगे 2 प्लस 1 अपॉन क्या लिखेंगे p की पावर 2 प्लस 1। अभी जस्ट आपने फॉर्मूला यूज किया था कि नहीं, तो ये सॉल्व हो जाएगा। इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 1 को हम क्या लिखते हैं, आप देख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं, सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो यही पे आंसर छोड़ दीजिए। इसको आप लिख सकते हैं गामा में 5 या फिर 4 फैक्टोरियल, क्या लिख सकते हैं, या फिर 4 फैक्टोरियल बटे पी की पावर 5 कर सकते हैं। 4 फैक्टोरियल बटे पी की पावर क्या लिख सकते हैं 5 कर लेंगे, ठीक है। 5 हो जाएगा, यहाँ से 1 बाई पी हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं 2 प्लस 2 लिखेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 फैक्टोरियल के लिए कितना होता है 2 होता है। यहाँ से क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे बटे क्या लिखेंगे p की पावर 3 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 मतलब 4 3 12 गुना 24, तो 24 लिखेंगे 24 बटे p की पावर 5 लिखेंगे, अब प्लस क्या लिखेंगे 1 बाई p लिखेंगे, अब प्लस लिखेंगे 4 बटे p की पावर 3 लिखेंगे और यही आपका आंसर आएगा। सबको समझ में आया? क्लियर है? यहाँ से समझ में आया? ये पहला क्वेश्चन क्लियर है? पहला क्वेश्चन क्लियर है भाई? सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? सही है ना? इसको सॉल्व कर सकते हैं? बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये बहुत अच्छी बात है, इतना क्लियर है। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे। देखिए जो भी फॉर्मूले आपने पढ़ा उसी पे सेट करके क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है, कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, L sin t माइनस cos t का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपको फाइंड करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन, तो आप लिखेंगे L, ठीक है, L क्या लिखेंगे, लिखेंगे sin t माइनस cos t का होल स्क्वायर है, ठीक है ना, इसका आपको फाइंड करना है। तो पहले अंदर को खोल दीजिए, तो आप लिखेंगे L sin स्क्वायर t लिखेंगे, क्या लिखेंगे sin स्क्वायर t प्लस क्या लिखेंगे cos स्क्वायर t लिखेंगे, ठीक है, माइनस का क्या लिखेंगे 2 sin t लिखेंगे और क्या लिखेंगे cos t लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं इतना? इसको लिख सकते हैं L, यहाँ से इसकी जगह पे क्या डालेंगे 1 डालेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ से 1 और यहाँ से मिलेगा 2 sin t। 2 sin t cos t का फॉर्मूला तो sin 2t होता है, तो यहाँ से लिखेंगे sin 2t हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, sin 2t हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे L ऑफ 1 माइनस L ऑफ साइन क्या लिखेंगे 2t लिखेंगे। क्लियर है? LF1 अभी ध्यान से देखिए, LF1 की वैल्यू आपने लिखा था, अभी मैंने फॉर्मूला दिया था आपको, क्या लिखा था, आप बोलेंगे तो 1 अपॉन p बोलते हैं, क्या बोलते हैं 1 अपॉन p। और sin 80 का आपको फॉर्मूला याद है, sin 80 का फॉर्मूला याद है, a बटा क्या होता है a बटा p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a बटा p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, cos में क्या था p बटा p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा a के जगह पे क्या है 2, तो 2 बटा क्या लिखेंगे p स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर मतलब 4। 2 मतलब क्या, 2 मतलब क्या, a के जगह पे क्या है 2 है ना, sin 80 ना होता है बेटा, देखिए इसका क्या होता है L sin 80 क्या होता है बताइए, L sin 80 होता है a बटा p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, तो a के जगह पे यहाँ पे क्या है 2 है ना, तो 2 बटा क्या लिखेंगे p स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे, 2 बटा p स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है, सबको क्लियर है यहाँ तक? चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस इतना आंसर छोड़ दीजिए, हो जाएगा, इतना काफी है, ठीक है ना।
सॉल्व भी कर सकते हैं, अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो सॉल्व भी हो जाएगा। खैर इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इतना आंसर छोड़िए, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? यहाँ ये क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? बोलिए भाई, बोलोगे तब ना, समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, L 4 cos स्क्वायर sin cos स्क्वायर 2t। अगर मैं आपसे पूछूंगा बताइए L cos स्क्वायर t का क्या होता है, तो आप बताएंगे कि इसका कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, क्योंकि cos स्क्वायर का नहीं होता है, cos का होता है। L cos t का, कि cos का स्क्वायर हो या फिर sin का स्क्वायर हो, तो इसके स्क्वायर का आप लाप्लास नहीं निकालते हैं, उस स्क्वायर को हटाते हैं। ध्यान रखिएगा, स्क्वायर को हटाने के हमारे पास दो तरीके हैं, ध्यान रखिएगा। cos 2t का देखिए दो फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। cos 2x के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x होता है। यहाँ से sin स्क्वायर x की वैल्यू बताइए, तो sin स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस का cos 1 माइनस का cos 2x, 1 माइनस का cos 2x by 2 होगा, ठीक है। और अगेन, ठीक है, अगेन एक और होता है, अगेन होता है cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये भी तो होता है। यहाँ से cos स्क्वायर x की जो वैल्यू निकालेंगे आप, तो लिखेंगे 1 प्लस का cos 2x बाई कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। तो दो फॉर्मूले आपके सामने आया है, आपके सामने दो फॉर्मूले आया है, एक है sin स्क्वायर x का और एक क्या है cos स्क्वायर x का, ठीक है। तो जब भी sin का स्क्वायर हो तो ये लगाएंगे और cos का स्क्वायर हो तो ये लगाएंगे। जानते हैं इससे लगाने से फायदा क्या होगा, ये जो स्क्वायर है ना, जब sin का स्क्वायर हो खत्म हो जाएगा। देखिए क्या इधर कहीं स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम खत्म कर देंगे, तो स्क्वायर को खत्म करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि आप ये जानिए, मैं आपसे बोलूंगा इंटीग्रेशन में sin स्क्वायर t बताइए, तो नहीं बता पाएंगे आप। देखिए इंटीग्रेशन में sin t का तो पता होता है, sin t dt होता है माइनस का cos t होता है, ये इंटीग्रेशन में आपको पता है। लेकिन मैं बोलूंगा बताइए sin स्क्वायर t dt बताइए, तो नहीं बता सकते, जिसको हम यही फॉर्मूला यूज करके, यही फॉर्मूला यूज करके हम उसको सॉल्व करते कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे, ठीक है। एकदम प्रोसेस एकदम सेम है, बस आराम से समझिए क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो आपसे पूछा क्या है L, ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ से 4 लिखा है, यहाँ से क्या लिखा है भाई, यहाँ से लिखा है 4 cos स्क्वायर 2t डाला है, cos स्क्वायर 2t, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, cos स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है, तो स्क्वायर को खत्म कैसे करेंगे, यहाँ से L लिखेंगे, ठीक है, 4 लिखेंगे और यहाँ से cos स्क्वायर 2t सेट करिए, cos स्क्वायर x है तो 2x है, 2x डालेंगे तो 4x हो जाएगा, तो लिखेंगे 1 प्लस cos क्या लिखेंगे 4t लिखेंगे, अब पूरे के बटा क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, इसको 4 मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये इसमें ये हो जाएगा और बाहर ये हो जाएगा, ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से लिखेंगे L और यहाँ पे से क्या लिखेंगे, ये जो 2 है 2 लिखेंगे, यहाँ से 1 प्लस cos क्या लिखेंगे 4t लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से 2 बाहर कर लीजिए और L अलग अलग लगाइए, तो LF1 कर लीजिएगा और प्लस क्या करिएगा L cos क्या करिएगा 4t करिएगा, ठीक है। समझ में आया? LF1 कितना होता है बताइए, LF1 कितना होता है, LF1 अभी जस्ट मैंने बताया था 1 का लाप्लास होता है 1 बाई पी, क्या होता है 1 बाई पी होता है, तो 1 बाई पी डालेंगे और cos 4t का जो cos 4t होता है, अभी मैंने बताया था आपको, आपको याद होगा L cos 80 का जो होता है वो p बटा p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, तो यहाँ से क्या होगा बताइए p ही डालेंगे और p स्क्वायर प्लस का 16 डाल देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। p स्क्वायर प्लस का 16 डाल देंगे और यही आपका आंसर, कितना बढ़िया आंसर आप सोच सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी तो सिंपल आएगा, बस आपको सोचना है और अगली क्लास जब आप मेरी करिएगा तो उसमें जितने फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे फॉर्मूले आप एकदम से याद करके आइएगा, ठीक है। अगर ये क्लास मुझे जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ, वो मेरे पूरे सेशन को बहुत अच्छे से समझिए, पूरी बीएससी मैथमेटिक्स का जो यूनिट है ना वो मैं आपको ऐसा घोल के पिलाऊंगा कि हर एक टॉपिक, हर एक चीज आपको समझ में आएगा, ठीक है, हर एक चीज आपको समझ में आएगा, बस जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़िए, एकदम अलग से तरीके से आप इसको समझिए कि कैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए साइन स्क्वायर आ गया, फिर देखिए भाई साइन स्क्वायर आ गया, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ना cos टू साइन स्क्वायर को हटाने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, कौन सा, देखिए यहाँ से ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस का cos 2x by 2, क्या करेंगे 1 माइनस का cos 2x by 2, ध्यान दीजिएगा, तो आप यहाँ से यूज करेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन स्क्वायर 80 है ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं L, यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस का cos 80 है, यहाँ से लिखेंगे 280 बाई क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, समझ में आया, बाई क्या लिखेंगे 2, ये क्लियर है भाई, 1 माइनस का cos 280 बाई 2 लिख सकते हैं, इसके जगह पे सेट करिए भाई, सेट करिए, यहाँ से लिखे हैं, यहाँ से sin स्क्वायर x बराबर होता है
1 माइनस का cos 2x/2। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चीजें हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। अब ये देखिए बाई 2 है ना, एकदम होल के बाई 2 एकदम बाहर कर दीजिए इसको, 1/2 बाहर हो गया। अब हम अलग अलग करेंगे इसको, तो L ऑफ 1 करेंगे, माइनस करेंगे L ऑफ cos, और यहाँ से क्या लिखेंगे 2a t डालेंगे, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 1 का जो होता है, अभी जस्ट आप देख रहे हैं 1 का क्या होता है 1/p होता है, और cos का अभी जस्ट आपने बता दिया कि यहाँ पे क्या है, a की जगह पे 2a है, तो cos में भी देखेंगे आप p बटे क्या लिखेंगे p² प्लस a की जगह पे क्या है 2a है, तो 4a² हो जाएगा। और ये आपका बहुत बढ़िया आंसर आया है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आंसर आ रहा है। क्लियर है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है। क्लियर है ना, समझ में आया कि नहीं, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको समझना है, ये तभी लगता है जब आपको फॉर्मूले याद हो। L साइन ऑफ 80 होता है a बटा p स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि a किस में होता है, साइन में होता है कि कॉस में होता है। तो मैं आपको बता दूं साइन में a होता है और कॉस में ऊपर क्या होता है p होता है, तो नीचे का दोनों सेम रहेगा। a बटा p स्क्वायर प्लस c स्क्वायर साइन 80 होता है उसका लाप्लास, और p बटा p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वो cos का होता है, ठीक है। तो ये तो सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। L देखिए यहाँ है, सबका अलग अलग कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, L लिखेंगे 3t की पावर 4 लिखेंगे, माइनस L लिखेंगे 2t की पावर 3 लिखेंगे, और यहाँ से प्लस लिखेंगे L, यहाँ से क्या लिखेंगे 4e की पावर माइनस 3t लिखेंगे, और यहाँ से माइनस लिखेंगे L, यहाँ से क्या लिखेंगे 2 साइन, और यहाँ से क्या लिखेंगे 5t लिखेंगे, और प्लस क्या लिखेंगे L, यहाँ से 3 cos 2t लिखेंगे। क्लियर है भाई, क्लियर है ना। कांस्टेंट को भी बाहर निकाल दो, तो 3 लिखोगे और L लिखोगे t की पावर 4 लिखोगे, ठीक है। यहाँ से 2 लिखोगे, L लिखोगे, t की पावर 3 लिखोगे, ठीक है। प्लस 4 लिखोगे, L लिखोगे, e की पावर माइनस का 3t लिखोगे, ठीक है। और यहाँ से 2 लिखोगे, L लिखोगे, साइन क्या लिखोगे 5t लिखोगे, और यहाँ से 3 बाहर करोगे 3 L cos क्या लिखोगे 2t लिखोगे। क्लियर भाई, यहाँ तक क्लियर है, बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं है। चल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये बहुत अच्छा सुन के लग रहा है कि कम से कम चलो मेरी चीजें जो आपको पढ़ाया हुआ है वो आपको समझ में आ रहा है। डेफिनेटली मानिए मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा ना, इससे भी सिंपल तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। आप बेसिक थर्ड के जितने भी टॉपिक हैं, 8 यूनिट के एक एक चीज को मैं आपको बताऊंगा और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। बस आपको समझना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होगा टी की पावर, अभी जैसे आपको देखा था टी की पावर n का क्या होता है, आप लिखेंगे 3, जितना पावर उसमें एक ऐड कर दीजिए, तो लिखेंगे गामा में एन मतलब 4+1, गामा में क्या लिखेंगे, लिखेंगे 4+1, क्या लिखेंगे 4+1 बटे क्या लिखेंगे p की पावर 4+1 लिखेंगे, ठीक है। माइनस लिखेंगे 2, यहाँ से क्या लिखेंगे गामा में 3+1 अपॉन क्या लिखेंगे p की पावर, ठीक है 3+1 लिखेंगे, ठीक है। माइनस लिखेंगे 4। आप ध्यान से देखिए e की पावर माइनस 3t है, जैसे e की पावर 80 का लाप्लास क्या होता है 1 अपॉन p माइनस a होता है, लेकिन e की पावर माइनस 80 का जो लाप्लास होता है 1 अपॉन p प्लस a होता है, तो यहाँ पे p प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे 1 अपॉन p प्लस क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, माइनस 2 लिखेंगे साइन 5t, साइन 80 का जो अभी मैंने बताया था a बटा p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एक जगह पे क्या है 5 है, तो आप लिखेंगे 5 बटे p स्क्वायर प्लस का क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे, और प्लस का लिखेंगे 3, और यहाँ से लिखेंगे p बटा क्या लिखेंगे p स्क्वायर प्लस का 4 लिखेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, यहाँ से देखिए 4 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, गामा में 4+1 को लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मत लिखना, 5 लिखना तो गामा में 5 भी लिखना, समझ रहे हो। तो इसको लिख सकते हो क्या 3 इंटू क्या लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल बटे 41 नहीं है भाई, ये 4 फैक्टोरियल है बटे, यहाँ से p की पावर क्या लिखोगे 5 लिखोगे, माइनस लिखोगे 2, और इंटू क्या लिखोगे 3 फैक्टोरियल लिखोगे, बटे क्या लिखोगे p की पावर 4 लिखोगे, p के पावर क्या लिखोगे 4 लिखोगे, माइनस लिखोगे 4 बटे p की p प्लस 3 लिखोगे यहाँ से, ठीक है। और माइनस का 10 हो जाएगा 10 बटे p स्क्वायर, ठीक है। 10 बटे क्या लिखोगे भाई 10 बटे क्या लिखोगे p स्क्वायर प्लस का 25 लिखोगे, और प्लस का क्या लिखोगे वहां से 3p बटे क्या लिखोगे p स्क्वायर प्लस का 4 लिखोगे, ठीक है। p स्क्वायर प्लस का 4 लिखोगे, बस यही है, इसको सॉल्व कर लेना।
ये आंसर आ जाएगा। यहाँ से 4 चौके 16 से 24 होता है, 24 नहीं कितना होता है 72, तो 72 बटे पी के पावर 5 लिखेंगे, 6 दूना 12, 12 बटे पी के पावर 4 लिखेंगे, 4 बटे ये लिखेंगे 10, ये तो सही है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व कर लीजिए फटाक से, यही आपका आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं जी तुम लोग को? इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? मतलब मैं आपको डोज दे रहा हूँ, आपको बस ये ध्यान रखना है और ध्यान रख के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। डेफिनेटली मानिए बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक एक टॉपिक समझ में आएगा, एक एक चीज समझ में आएगा। मेरे साथ जो भी बच्चे मुझे यूट्यूब पे भी देख रहे हैं वो मेरे साथ जुड़े रहें, और मैं लास्ट में उनको जरूर बताऊंगा कि आप मेरे साथ आगे भी कैसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ क्लासेस तो जाएंगे लेकिन सारी क्लासेस नहीं जाएंगे। हो सकता है ये यूट्यूब पे क्लास चल रही होगी लेकिन वहां पे आपको सारी क्लासेस नहीं मिलेगा, ठीक है? उसके लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप मेरे सारी वीडियो को कैसे देख सकते हैं, ठीक है? मेरे साथ जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए एल एफ ऑफ टी को ब्रांच टाइप का डिवाइन किया। देखिए नया क्वेश्चन आ गया, जब फंक्शन जो है, जो एफ ऑफ टी है वो ब्रांच टाइप का है। किस टाइप का? ब्रांच टाइप का। और किस कंडीशन में डिवाइड किया है? देखिए 0 से 2 और टी से मतलब ये गलत लिख दिया है, यहाँ पे ग्रेटर देन होगा, 0 से टी और टी ग्रेटर देन 2, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन कर लीजिएगा, नॉट ये होगा, ठीक है? जब 0 से, जब टी की वैल्यू 0 और 2 के बीच में होता है तब 0 होता है, और वो 4 होता है तब जब टी की वैल्यू 2 से बड़ा होता है। तो फंक्शन जो है वो ब्रांच टाइप का जब बनता है तो इंटीग्रेशन को भी उसी तरीके से तोड़ते हैं। ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है? एल एफ ऑफ टी का डिफिनेशन क्या होता है आप ऐसे बताइए पहले। एल एफ ऑफ टी का जो डिफिनेशन होता है वो होता है 0 टू इंफिनिटी होता है, e की पावर क्या होता है माइनस का pt होता है, और क्या होता है एफ ऑफ टी होता है, और क्या होता है dt होता है। आपको पता है इस इंटीग्रेशन को मैं दो पार्ट्स में तोड़ सकता हूं। आप वो पार्ट लेंगे जैसे ही इसने तोड़ा है, आप 0 से 2 लेंगे फिर 2 से इंफिनिटी चले जाएंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं 0 से 2, क्या लिख सकते हैं 0 से 2 लिख सकते हैं आई की पावर माइनस पीटी और इंटू एफ ऑफ टी, और यहाँ से क्या लिखेंगे dt लिखेंगे प्लस लिखेंगे, ठीक है? और फिर 2 से इंफिनिटी लिखेंगे, 2 से क्या लिखेंगे इंफिनिटी लिखेंगे, 2 से इंफिनिटी लिखेंगे e की पावर माइनस पीटी लिखेंगे इंटू एफ ऑफ टी लिखेंगे इंटू क्या लिखेंगे dt लिखेंगे। भाई किसी भी इंटीग्रेशन को मैं से देख सकते हैं, क्लास 12 में आपने इंटीग्रेशन की, डेफिनेट इंटीग्रल की आपने प्रॉपर्टी को तो पढ़ा ही होगा। भाई जीरो से इंफिनिटी है मतलब वो जो जिस पॉइंट पे हम तोड़ रहे हैं वो उस इंटरवल के बीच में होना चाहिए, तो जो 2 है वो 0 से इंफिनिटी के बीच में ही पाया जाता है, तो 0 से 2 और 2 से इंफिनिटी में तोड़ सकते हैं। आप कहेंगे सर 2 में ही आपने क्यों तोड़ा, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं मैंने 2 में क्यों तोड़ा, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा आप इसको। आपको ये ध्यान से देखने की जरूरत है मैंने 0 से 2 में क्यों तोड़ा, क्योंकि ये भी जो डिफाइन किया है ना, जिसमें ये डिफाइन करेगा उसी में आप तोड़ेंगे। जैसे 0 से 2 फिर 2 से इंफिनिटी जा रहा है, ये t ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ 2 से इंफिनिटी भी जा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे 0 से 3 होता तो मैं 3 में तोड़ता, 0 से 4 होता तो 4 में तोड़ता। अब जैसे जब 0 से 2 होता है तो उसमें एफ ऑफ टी की वैल्यू तो 0 होता है ना, तो यहाँ पे जो होता है वो 0 हो जाएगा, तो 0 से 2 लिखेंगे e के पावर माइनस पीटी लिखेंगे इंटू 0 लिखेंगे और इंटू क्या लिखेंगे dt लिखेंगे, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? इंटू 0 लिखेंगे इंटू क्या लिखेंगे t लिखेंगे, ठीक है? और यहाँ से प्लस लिखेंगे, 2 से क्या लिखेंगे इंफिनिटी लिखेंगे, e की पावर माइनस का pt लिखेंगे इंटू इसके जगह पे क्या डालेंगे 4 डालेंगे, क्या डालेंगे 4 डालेंगे और इंटू क्या डालेंगे dt डालेंगे। आपको पता है ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई है, और ये जो होता है 4 कांस्टेंट है तो 4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा 4 और क्या लिखेंगे 2 से इंफिनिटी डालेंगे और e की पावर क्या डालेंगे माइनस का pt डालेंगे और इंटू क्या लिखेंगे dt। अब ये इंटीग्रेशन तो हो सकता है आप यहाँ से e की पावर माइनस pt का होता है e की पावर माइनस pt और यहाँ से माइनस का p डालेंगे, ठीक है? और यहाँ से क्या डालेंगे 2 से इंफिनिटी डालेंगे, यहाँ से 4 डालेंगे और माइनस का p हमारा बाहर हो जाएगा, अंदर देखेंगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी डालेंगे, माइनस e की पावर 2 डालेंगे तो माइनस का 2p हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2p हो जाएगा, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे पर माइनस इंफिनिटी 0 हो जाता है, तो आप लिखेंगे माइनस मतलब ये माइनस मतलब आपको क्या मिलेगा यहाँ से आप देख सकते हैं 4 बटे माइनस p मिलेगा इंटू माइनस में e के पावर माइनस में 2p मिलेगा, ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 4 e की पावर माइनस का 2p अब बटे क्या लिखेंगे p लिखेंगे, और यही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आप देख सकते हैं ब्रांच टाइप का जो फंक्शन होता है उसका जो आंसर बनता है वो इसी तरीके का आंसर आता है। समझ में आ रहा है? 2 e की पावर माइनस p अब बटे क्या लिखेंगे p के पावर 3 लिखेंगे, ठीक है ना? गलत आ गया है क्या? नहीं नहीं सही है, मैंने थोड़ा दूसरे का आंसर देखा है, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ क्या है, यही है ना, एक मिनट रुकिए 3 का दूसरा सही है, बढ़िया आंसर आया है, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना?
ये जो भी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या ये चीजें आपको समझ में आ रहा है? आपको क्या ये क्लियर हो रहा है? क्या आज की लेक्चर आपको समझ में आया? आप निश्चित रहिए, एकदम बेफिक्र रहिए। पूरी मैथमेटिक्स रिड्यूसिंग की मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है? आप जो भी सेमेस्टर मुझसे पढ़िए वो सारे सेमेस्टर का मैं हर चीज आपको समझाऊंगा, इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? आप बस इस पे भरोसा रखिए। ये क्लियर है आपको? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं जब भी फंक्शन ब्रांच टाइप का होगा। एक क्वेश्चन और कराते हैं आपका, मे भी हो सकता है वो भी ब्रांच टाइप का हो। देखिए फिर ये ब्रांच टाइप का आया है, आप इस क्वेश्चन को करिए। आइए दिखाते हैं आपको, आइए इस तरह के क्वेश्चन को आपको करते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा कैसे क्वेश्चन को किस तरीके से डिफाइन कर रहा है, ये आपको जानना वास्तव में बहुत जरूरी है, ठीक है ना? वास्तव में ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है ना? चल बहुत बढ़िया बात है, आइए देखते हैं इसको, ठीक है? ध्यान दीजिए कैसे करते हैं। और एक क्वेश्चन और होगा मेरे ख्याल से, उसको भी देख लीजिए। ये बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा, मैं ब्रेक करके आपको दिखा देता हूँ इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, ठीक है? ध्यान से देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसको। आप देखिए इसको, देखिए कैसे करेंगे। आप इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि फंक्शन ब्रांच टाइप का मैंने अभी जस्ट आपको बताया। अभी पिछले जो दो क्वेश्चन के पहले जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं उसमें ब्रांच नहीं था, लेकिन जब फंक्शन ब्रांच में होता है तो मेन पहले डिफिनेशन अप्लाई करें और उसी ब्रांच में आप तोड़ दीजिएगा, ठीक है? देखिए आपको इसी फंक्शन का लाप्लास फाइंड करना है ना, तो एल एफ ऑफ टी का डिफिनेशन तो आपको पता ही है। आप लिखते हैं जीरो से इंफिनिटी लिखते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ई के पावर माइनस का पीटी करते हैं कि नहीं करते हैं? इनटू एफ ऑफ टी डी करते हैं ना, यहाँ तक तो सही है। अब इस इंटरवल को जो आप जीरो से इंफिनिटी लिखे हैं वो इसमें तोड़ेंगे, तो आप लिखेंगे क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे जीरो से पाई, क्या लिखेंगे? जीरो से पाई, ठीक है? और लिखेंगे ई के पावर माइनस का पीटी लिखेंगे। आपको पता है जब फंक्शन हमारा जब जीरो से पाई के बीच में होता है तो उस समय एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या होती है? उस समय एफ ऑफ टी की वैल्यू होती है साइन टी होती है। क्या होती है? साइन टी होता है, देख लीजिए साइन टी होता है ना, साइन टी। इनटू क्या लिखेंगे? यहाँ से डीटी लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे। और जब जीरो मतलब यहाँ से पाई से जब इंफिनिटी की बात करता है, जब पाई से इंफिनिटी की बात कर रहा है, जब पाई से इंफिनिटी की बात कर रहा है, पाई से इंफिनिटी की बात कर रहा है, तो उस समय e के पावर माइनस का पीटी लिखेंगे और इनटू क्या लिखेंगे? जीरो लिखेंगे, इनटू क्या लिखेंगे? dt लिखेंगे। सही है यहाँ तक? तो फाइनली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। देख रहे हैं जीरो है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो बचा है यही पार्ट। अब ये तो नॉर्मली इंटीग्रेशन वाला जो चीज होता है वो है यहाँ पे, ठीक है ना? ध्यान से देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? जीरो से पाई लिखेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे? e के पावर माइनस का पीटी लिखेंगे, इनटू क्या लिखेंगे? साइन टी लिखेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे? dt लिखेंगे। अब मेन है इसका इंटीग्रेशन करना। मेन क्या है? इसका इंटीग्रेशन करना। अब इसका इंटीग्रेशन आप कैसे कर सकते हैं? आप ये सोचिए इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे इसका इंटीग्रेशन। मेन इसके इंटीग्रेशन पे ही आपको काम करना है और इसी पे आपको समझना है, ठीक है? ये इंटीग्रेशन आपने क्लास 12th में भी किया होगा, जीरो से पाई में आपने क्लास 12th में भी किया होगा, ठीक है ना? समझ रहे हैं? इसको आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए करते हैं इसको, आपको दिखाते हैं इसको हम कैसे किस तरीके से करते हैं। हाँ तो ठीक है, देखिएगा इसको। हाँ मन ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन मेन आपको इंटीग्रेशन करना है, आप इंटीग्रेशन करिएगा और इसका आंसर मुझे जरूर बताइएगा। इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा? आप आइलेट से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है? आप आइलेट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? या फिर आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा, अभी जस्ट देख लीजिएगा। आपने फॉर्मूला देखा था e के पावर ax और यहाँ से आपने लिखा था sin bx dx लिखा था कि नहीं? तो यहाँ से क्या होता है बताइए? e की पावर ax होता है, अपॉन क्या होता है बताइए? यहाँ से अपॉन होता है a स्क्वायर प्लस का क्या होता है? b स्क्वायर होता है और अंदर क्या लिखा था आपने? a, ठीक है? a sin bx लिखा था आपने, a sin bx लिखा था और माइनस का लिखा था b cos bx लिखा था, ये लिखा था ना आपने? अभी जैसे आपने यूज किया था, इसको आप यूज करिएगा, बस लिमिट आप जीरो से पाई ले लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए इसी पे अप्लाई कर देते हैं, तुरंत ही हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? ध्यान से रखिएगा, e के पावर a की जगह पे क्या है? माइनस p है। a की जगह पे क्या है? माइनस का, a की जगह पे क्या है भाई? a की जगह पे क्या है? माइनस का
P है, B की जगह पे क्या है T1 है, D की जगह पे 1 है, तो वही वैल्यू रखिएगा। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ से बताइए, e की पावर माइनस का p, e की पावर माइनस का pt लिखेंगे यहाँ से। अब बटे क्या लिखेंगे a स्क्वायर, a स्क्वायर के यहाँ पे क्या डालेंगे p स्क्वायर प्लस का 1 डालेंगे। देखिए यहाँ पे b की जगह पे क्या 1 है, ठीक है, माइनस का p डालेंगे और फिर क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे, साइन क्या लिखेंगे x लिखेंगे माइनस का, और यहाँ से cos x लिखेंगे, 0 से पाई डाल देंगे। तो यहाँ देखिए पाई डालेंगे, अगर आप यहाँ अगर पाई डालेंगे तो के ऊपर माइनस का पी पाई हो जाएगा बटे पी स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। अंदर अगर आप डालते हैं पाई तो साइन पाई हो जाएगा माइनस का पी इंटू साइन पाई होगा माइनस का कॉस पाई हो जाएगा एक में, और यहाँ जब जीरो डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ से जब जीरो डालेंगे तो जीरो होगा और यहाँ पे कॉस जीरो हो जाएगा। ठीक है, कॉस जीरो बोले कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कॉस पाई की वैल्यू कितना होता है -1 होता है। क्या होता है cos पाई की वैल्यू कितना होता है -1। मैं इसका आंसर अगले पेज पे दे दूं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं लिखने जा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं देगी, पर माइनस पाई पी ई की पावर हो जाएगा माइनस का पी पाई बटे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस का 1 डालेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, पी स्क्वायर प्लस का 1, और अंदर देखेंगे आप यहाँ से लिखेंगे माइनस का पी, साइन पाई की वैल्यू कितना होता है 0 होता है, और कॉस पाई की वैल्यू कितना होता है -1 होता है, तो -1 प्लस 1 हो जाएगा। तो अंदर देखेंगे तो यहाँ +1 हो जाएगा, अंदर क्या होगा 1 हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप देख सकते हैं यहाँ से माइनस और ये माइनस प्लस प्लस हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो फाइनली देखेंगे यहाँ 2 मिलेगा, तो 2 लिखेंगे e की पावर माइनस का पी पाई लिखेंगे बटे क्या लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और ये आपका बढ़िया आंसर आया है। मैं एक बार मैच करा देता हूँ जिससे कि हम भी कंफर्म हो जाएं कि आप बाद में हमको ये ना कहें कि सर ये आपने बताया था इसमें कुछ मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप देखिए यहाँ से क्या आंसर दे रहा है, मैं आपको फिर से देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन है आपका 5 हाँ बढ़िया, e के पावर माइनस पी पाई प्लस 1, e के पावर माइनस पी पाई प्लस 1 अपन पी स्क्वायर प्लस 1, नहीं ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या पांचवा का पहला दिया है ना, हाँ देखिए तो अच्छा पी स्क्वायर प्लस 1 थोड़ा सा देखिए यहाँ से ऐसा कुछ ऐसा तो नहीं कुछ मिस्टेक हो गया है, e के पावर माइनस पी टी होता है और ए होता है, ए की जगह पे क्या डाल दिया ये डाल दिया, और 0 से पाई डाल रहे हैं, सही तो है 0 से पाई में, तो 0 डालेंगे तो भी 0, साइन पाई की वैल्यू तो भी 0 होता है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होता है, तो ये सही है बेटा। e की पावर माइनस पीटी तो बाहर कर दिया ना, ऐसा हो नहीं सकता, सही है कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, यहाँ से 1 ही आएगा ना, आप देख सकते हैं फॉर्मूला देखिए मैंने क्या लिखा था, a cos a sin bx माइनस b cos bx, शायद ये लिखा था ना, हाँ नहीं तो अदरवाइज सारा 0 हो जाएगा। ठीक है सही है कोई दिक्कत नहीं है, माइनस p लिखेंगे, ठीक है सही है, चलिए बहुत बढ़िया है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आप देख लीजिएगा उतना ही आंसर आएगा। मेरा कहना यह है कि जब भी फंक्शन ब्रांच टाइप का बनेगा तो ब्रांच टाइप के भी फंक्शन को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, मेरा मोटो ये था आपको बताने का। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीजें जो मैंने आपको बताया, आज की जो भी चीजें मैंने आपको बताया वो समझ में आया। ठीक है, और जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मुझसे बच्चे आगे भी कैसे जुड़ सकते हैं तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ। अगर जो भी बच्चे मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं या फिर मुझे पेड क्लास में देख रहे हैं तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की बैचेस हम लोग रन कर रहे हैं, और इस बैच का नाम नवोदय बैच है। बीएससी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, बीकॉम, ये सभी बैचेस होंगे। आपको 1250 रुपए देखिए देना है, ये बहुत बड़ी वो नहीं कह सकते हैं। ठीक है, आप इतना देखिए कि 1250 में आपको इस पूरे मतलब आप ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स के लिए ही पेमेंट कर रहे, नहीं 1250 में आपको अगर आप जिस ग्रुप के हैं, जैसे मैथ्स ग्रुप के हैं, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री, तो तीनों मिल जाएगा, सबके लिए अलग अलग पेमेंट नहीं कर रहा है, एक ही पेमेंट में तीनों मिल जाएगा। स्टैटिक्स भी है तो भी स्टैटिक्स वाला भी मिल जाएगा। ठीक है, बायोस है तो बायो वाला भी मिल जाएगा, मतलब एक बार पेमेंट करिए और अपने जितने भी कोर्स हैं वो सारे कोर्स आप ले सकते हैं, सारे कोर्स आप ले सकते हैं, इसके लिए करना कुछ नहीं है। देखिए इसमें क्या क्या फैसिलिटी रहेगी, ऑनलाइन से इंटरेक्टिव क्लास रहेगा, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, लाइव डाउट सेशन भी रहेगा, क्लास और हैंड रिटन नोट्स आपको जो भी मैं पढ़ाया हूँ ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, वन शॉट रिवीजन भी हम लोग लास्ट में करते हैं वो भी मिल जाएगा, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम भी रहेगा,
कोर्स ड्यूरेशन 3 मंथ का होगा, ठीक है। कोर्स वैलिडिटी 1 साल का होगा। 3 मंथ में हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। 3 मंथ्स मतलब बीएससी सेमेस्टर जो थर्ड सेमेस्टर है 3 मंथ में हम क्लियर करेंगे। आज से आप डेट काउंटिंग करिएगा, 3 मंथ में सिलेबस आपके हाथ में होगा, ठीक है, बिल्कुल आपके हाथ में होगा। और इतने कम समय में आपके यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं वहां पे भी खत्म नहीं होगा, और इस तरीके से तो कभी नहीं खत्म होगा, ठीक है। इतने आराम से जिस तरीके से मैं आपको एक एक चीज को समझाते हुए चल रहा हूँ, तो अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। और ये कोर्स वैलिडिटी 1 साल तक रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने लिया तो 3 मंथ के बाद खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 1 साल तक आपके पेड में रहेगा, आपके ये कोर्स में रहेगा। 1 साल, 1 साल इनफ होते हैं, ध्यान रखिएगा। 1 साल जिस दिन से आप लेंगे 1 साल तक आपके पास रहेगा। तो 1250 रुपए बहुत बड़ी इनकम नहीं है, आप इसको आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए करना कुछ नहीं है, इसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है। किस नंबर पे कॉल करना है? देखिए नंबर है, ये नंबर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, आप इस नंबर को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ये नंबर आपको है, ठीक है ना, ये नंबर आपको मिलेगा। इस नंबर को आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। इस नंबर को आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। हाँ, इस नंबर को थोड़ा नोट कर लीजिए। देखिए नोट नहीं हो रहा है, लॉक हो गया है ये तो, ठीक है। ये देखिए नंबर है, यहाँ नंबर देख सकते हैं आप, ये नंबर है आपके सामने। इस नंबर को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और जिस भी बच्चों को पेड क्लासेस चाहिए वो इस नंबर पे कॉल करके जरूर ऐड हो जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। और मैं उनसे यही कहूंगा कि आप जरूर इस पे कॉल करके आप जरूर अपना सीट जल्दी से कंफर्म कर लीजिए। जो भी बच्चे नए हैं, जो हमको जानते हैं, वो तो हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, और बहुत सारे बच्चे हैं जो हमको अभी पहली बार देख रहे हैं। तो याद रखिएगा, आपके साथ कोई भी धोखा नहीं होगा। ये सेशन पूरा हमेशा चलता है। पहले सेमेस्टर में भी आपने पढ़ा होगा तो भी आपको समझ में आया होगा, दूसरे सेमेस्टर में भी आपने पढ़ा तो भी समझ में आया, थर्ड सेमेस्टर में आपको क्वालिटी और भी बढ़िया मिलेगी। आप समझ सकते हैं मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स आपको दिला सकता है, जो कि आपके कॉलेज में और किसी कोचिंग संस्था में भी अगर आप जाएंगे तो भी आपको उस तरीके से नहीं मिलेगा जो कि यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और बहुत कम कॉस्ट में, किसी कोचिंग में भी जाएंगे ना तो पर मंथली आपको 2500 रुपए देना पड़ेगा, और यहाँ पे 1250, उसका आधा दीजिए और मंथली वहां पेमेंट करेंगे। यहाँ पे एक बार पेमेंट करिए और सारी चीजों को कंप्लीट कर दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब चीजें थी जो आपको समझ में आया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे साथ आगे भी जुड़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं बच्चे आपके साथ अगली क्लासेस में, और ये बातें आप जरूर मेरे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, ठीक है बच्चे। और इसका दूसरा सेशन भी जो बहुत जल्दी ही आपको मिलेगा, और वो आपको इतना बढ़िया तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में।